देखते हैं बायोलॉजी के परिवहन चैप्टर का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव। इसमें से कुछ ऑब्जेक्टिव लिए हैं जितने भी इम्पोर्टेंट है और पिछले कई बार पूछा गया है, वो सभी ऑब्जेक्टिव को लिए हैं। तो परिवहन चैप्टर क्लास 10th का है। 10th पहला क्वेश्चन लिए हैं, एक कोश के पौधों में परिवहन होता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि एक कोश के पौधे में परिवहन कैसे होता है। आंसर क्या देना है, विसरण क्रिया द्वारा। जितने भी एक कोश के पौधे होता है उसमें परिवहन होगा विसरण क्रिया द्वारा। एक कोश के पौधे में परिवहन कैसे होता है, विसरण क्रिया द्वारा। दूसरा क्वेश्चन है, पेड़ पौधा में खाद्य पदार्थों का परिवहन कौन करता है। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा कि पेड़ पौधा में खाद्य पदार्थों का परिवहन किसके द्वारा होता है। आपको याद रखना है फ्लोएम ऊतक के द्वारा। पेड़ पौधा में खाद्य पदार्थों का परिवहन फ्लोएम ऊतक के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, जाइलम उत्तरदायी होता है। जाइलम जो कि संवहन ऊतक है एक प्रकार के, तो उत्तरदायी क्यों होता है, जल परिवहन के लिए। किस लिए उत्तरदायी होता है, जल परिवहन के लिए। क्या करता है ये, जल का परिवहन करता है। कौन सा ऊतक, जाइलम ऊतक। याद करना काफी आसान है, दोनों ज से स्टार्ट होता है, ज से जाइलम और ज से जल, तो आसानी से याद होगा। जाइलम उत्तरदायी होता है जल परिवहन के लिए। नेक्स्ट है, पौधा में परिवहन का कार्य कौन करता है। पौधा में परिवहन किसके द्वारा होगा, तो पौधा में परिवहन के लिए एक विशेष तंत्र होता है जिसको हम संवहन ऊतक के नाम से जानते हैं। पौधा में जितने भी पेड़ पौधा होता है उसमें परिवहन, एक कोश के पौधा के छोड़ देते हो, एक कोश के पौधा के अलावा जो बहुकोश के पौधा होता है उसमें परिवहन तंत्र के द्वारा होता है। और परिवहन तंत्र कौन, संवहन ऊतक। कौन सा, संवहन ऊतक। अब कहेंगे कि संवहन ऊतक कहते किसे है, तो ये जाइलम और फ्लोएम को मिलने से बनता है। संवहन ऊतक किससे मिलने से बनता है, जाइलम और फ्लोएम को एक साथ हम संवहन ऊतक कहते हैं। किसे कहते हैं संवहन ऊतक, जाइलम और फ्लोएम का। पेड़ पौधा में परिवहन का काम कौन करता है, संवहन ऊतक करता है। नेक्स्ट है, जाइलम जाइलम के कौन सा भाग परिवहन का कार्य करता है। हम जानते हैं कि जाइलम जो होता है उस जल का परिवहन करता है, और जाइलम के कई भाग होते हैं, 4 तत्व होते हैं जाइलम के, जिसमें बाह्यकाय एवं बाह्यनिकाय जो होता है, बाह्यकाय और बाह्यनिकाय ये परिवहन का कार्य करता है। जाइलम का कौन सा तत्व परिवहन करेगा, तो बाह्यकाय और बाह्यनिकाय। जाइलम में बाह्यकाय और बाह्यनिकाय जल का परिवहन करेगा। नेक्स्ट है कि फ्लोएम की कौन सा भाग परिवहन का कार्य करता है। तो जिस तरह से जाइलम में 4 तत्व होते हैं उसी तरह से फ्लोएम में भी 4 तत्व होते हैं, बट परिवहन का काम करने का काम चालनी नालिका को होता है। हम जानते हैं कि फ्लोएम जो होता है पेड़ पौधा में खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है, और खाद्य पदार्थों का परिवहन कौन करेगा, खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है पेड़ पौधा में फ्लोएम ऊतक। फ्लोएम ऊतक में 4 तत्व होता है जिसका चालनी नालिका एक भाग होता है, वही पेड़ पौधा में खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है। सबसे पहले फ्लोएम ऊतक, और फ्लोएम का कौन सा भाग, तो चालनी नालिका। नेक्स्ट है, जाइलम में परिवहन होता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जाइलम में किस प्रकार का परिवहन होगा। ऑप्शन रहेगा एक दिशीय, द्विदिशीय, दोनों, कोई नहीं। याद रखिए कि जाइलम में हमेशा एक दिशीय परिवहन होता है। जाइलम में जो कि जल जाता है, तो जल हम जानते हैं पेड़ पौधा जल कहाँ से लेगा, भूमि से। तो भूमि से जल ऊपर की तरफ जाता है, उसके बाद ही पेड़ पौधा में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो प्रकाश संश्लेषण के बाद हम ये भी जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में भी जल बनता है, और जितने भी जल पेड़ पौधा ले जाते हैं नीचे से, मतलब कि जाइलम ऊतक के द्वारा जितना भी जल ऊपर जाएगा उसका मात्र 10% भाग ही उपयोग में आता है। जितना जल ले जाएगा जाइलम ऊतक, उसका मात्र 10% भाग वो यूज कर लेता है प्रकाश संश्लेषण में। बाकी के 90% जल जो होता है इसे छुटकारा पाना होता है इसको। तो छुटकारा कैसे पाता है, ये एक क्रिया होता है वाष्पोत्सर्जन, उससे। कैसे, वाष्पोत्सर्जन से, वाष्पोत्सर्जन से। तो नेक्स्ट है देखेंगे। तो आपको क्या याद रखना है कि जाइलम में परिवहन होगा। जाइलम में कैसा परिवहन होता है, एक दिशीय परिवहन होता है। एक दिशीय का मतलब हो गया
कि नीचे से केवल ऊपर की ओर जाएगा, ऊपर से नीचे की ओर नहीं आएगा, नीचे से केवल ऊपर की ओर ही जाएगा। तो जाइलम में जल केवल नीचे से ऊपर की ओर जाता है। नेक्स्ट है कि फ्लोएम में परिवहन होता है। फ्लोएम में जो परिवहन होता है वह द्विदिशीय होता है। द्विदिशीय का मतलब दो दिशाओं में, ऊपर की ओर भी हो सकता है, नीचे की ओर भी हो सकता है। और जाइलम में हम क्या याद है, जाइलम में तो जाइलम में केवल एक दिशीय होता है, मतलब कि केवल ऊपर की ओर। और फ्लोएम में ऊपर की ओर भी होगा, नीचे की ओर भी होगा। जाइलम जाइलम में एक दिशीय और फ्लोएम में द्विदिशीय। क्योंकि खाना है तो हम सभी जानते हैं कि पेड़ पर खाना बनाने का काम होता है वो पत्ती करता है, और पत्ती में खाना बनता है तो खाना पूरा फैलना होता है, हर जगह अंग अंग में जाना होता है। अगर इसमें एक ही दिशीय परिवहन होगा, एक दिशीय होगा, मान लीजिए कि आपकी केवल नीचे की ओर होगा, तो खाना तो नीचे की ओर आ जाएगा। और नीचे कोई भाग बच गया या मतलब कहीं डाली वाली में जाना है तो वहाँ खाना जा नहीं पाएगा। इसलिए खाना जो होता है पेड़ पौधा में वो द्विदिशीय परिवहन के द्वारा पूरा पौधा में पहुँच जाता है। नेक्स्ट है, पेड़ पौधा में को अतिरिक्त जल से छुटकारा कैसे मिलता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा। अभी हम बताए हैं, चर्चा की है कि पेड़ पौधा में केवल 10% जल ही उपयोग होता है और बाकी जल बेकार हो जाता है। तो 10% जल होता है वो तो उपयोग हो जाता है, बेकार जल से कैसे मुक्ति मिलता है। तो पेड़ पौधा में अतिरिक्त जल से छुटकारा के लिए क्रिया होता है जिसका नाम है वाष्पो उत्सर्जन। तो वाष्पो उत्सर्जन के द्वारा अतिरिक्त जल से छुटकारा मिलता है। पेड़ पौधा को अतिरिक्त जल से छुटकारा कैसे मिलता है, आपको याद रखना है, वाष्पो उत्सर्जन क्रिया के द्वारा। यदि वाष्पो उत्सर्जन क्रिया न हो तो पेड़ पौधा को जल से छुटकारा नहीं मिलेगा। तो ये एक भौतिक क्रिया है। वाष्पो